ये जो शिल्प है ये बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर आप ये बुद्ध की मूर्ति देख पा रहे हो। यह जो है यह एक्चुअली तिब्बतियन कल्चर वाली मूर्ति है पूरी की। ये ओटिव स्तूप है और इस ओटिव स्तूप के यहाँ पर इन चारों ओर जिस प्रकार से भगवान बुद्ध की 4 विविध प्रकार की मूर्तियाँ होती है और ये जो मुख्य प्रतीक ढांचा है इसे यहाँ पर रिस्टोर करने का जो प्रयास है वो किया गया था। इसके ऊपर देखिए, और ये भी नीचे ही प्राप्त हुई थी, उसके बाद यहाँ पर मंदिर में लाकर स्थापित किया गया है। सुपबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम बिहार राज्य के मुंगेर जिले के असरगंज तहसील के ढोल इस गांव में स्थित ढोल पहाड़ी पर उकेरे गए प्राचीन बौद्ध स्तूपों और भगवान बुद्ध की प्राचीन आकृतियां और भग्न अवशेष देखने वाले हैं। ईस्वी 12वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के बीच यह आकृतियां और यहाँ पर स्मारक निर्माण किए गए थे। यह स्थल मुंगेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर और सुल्तानगंज से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की आकृतियां देख ऐसे प्रतीत होता है कि बुद्ध धम्म के पतन के पश्चात यह बनाई गई थी। यह महान विरासत के संकेत है जो वज्रयानी तिब्बती बौद्ध धम्म के प्रचारकों और वज्राचार्यों द्वारा छोड़े गए थे। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के मुंगेर जिले के असरगंज। यहाँ के देखिए ढोल पहाड़ी नाम से जो पर्वत है और जो इलाका है यहाँ पर, और ये पहाड़ी देखिए आप, यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है, उस विद्यालय के सटे यहाँ पर ये जो बड़ी पहाड़ी है आपको दिखाई देती है। हम यहाँ पर देखिए मुंगेर से आगे आते हैं या फिर यहाँ पर सुल्तानगंज और मुंगेर के बीच में यहाँ पर आने हेतु देखिए रास्ता दिया गया। ये जो ऐतिहासिक तली है, इस ऐतिहासिक तली पर यहाँ पर कई सारे जो चित्र है वे हमें दिखाई देंगे जो कि यहाँ पर पत्थर में उकेरे गए इस पहाड़ी पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो बौद्ध हमें जो नक्काशी है वो दिखाई देगी और ऐसे प्रतीत होता है ये जो स्थली है यह यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राचीन काल में बहुत बड़ा स्मारक रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक देखिए आपको एक चट्टान, ये जो ढलान दिखाई दे रही है, जो ढलान है यह दरअसल यहाँ पर इस मिट्टी के नीचे यहाँ पर पुरातन जो ढांचा है वे दबा हुआ था, जिसके आपको पुख्ता सबूत जो है वे यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए इस मिट्टी देखिए यहाँ पर का रंग आपको अलग दिखाई देगा और यहाँ पर देखिए यही मिट्टी जो है यहाँ पर आपको लाल कलर की दिखाई देगी। ये दरअसल यहाँ पर जो स्मारक स्थित था प्राचीन काल में, उसकी जो ईंटें जो है वे बिखरी हुई, जो कि यहाँ पर अगर खुदाई की जाए तो यहाँ से पुरातात्विक स्मारक जो है वे मिल सकता है। इसके कारण यहाँ पर देखिए ये जो हम देखने वाले जो चित्र उकेरे गए उसका कारण यही है, यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़ा प्रसिद्ध बौद्ध मठ रहा होगा, जो कि यहाँ पर तिब्बतियन जो बौद्ध मठ है वे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इस पहाड़ी पर जो चित्र उकेरे गए देखिए आज से लगभग 500-600 साल पुराने हैं, ज़्यादा पुराने नहीं है। और ऐसे प्रतीत होता है यहाँ पर जो बौद्ध धम्म है, जैसे हम देख पाते 12वीं सदी के बाद जो है बिहार राज्य में बौद्ध धम्म का पतन हुआ था। जैसे बख्तियार खिलजी द्वारा विश्वविद्यालय सारे जलाए गए थे, नालंदा हो या फिर यहाँ पर विक्रमशिला हो या फिर अन्य जो स्मारकों की यहाँ पर नासधूस की गई थी, मतलब उन्हें उनके माध्यम से काफ़ी नुकसान हुआ था।
उसके बावजूद उस समय पर कई जो भिक्खु है अपनी जान बचाने हेतु जगह जगह पर मतलब बिहार के कोने कोने में गांव देहात में जा बसे थे। उसके कारण यहाँ पर देखिए इन गाँव में भी उस समय पर बख्तियार खिलजी के हमले के बाद भी, उनके सैनिकों के हमले के बाद भी यहाँ पर कई सारे गाँवों में जो पुरातात्विक स्मारक जो है वे बनाए गए, उसके जो पुख्ता सबूत है वे मिलते हैं। यहाँ पर जो तारानाथ ने जो किताब लिखी है, तारानाथ की किताब में भी यहाँ पर इस प्रकार के उल्लेख आते हैं। उस समय पर जो भिक्खु है अपनी जान बचाने हेतु विविध जगह पर पलायन करते हैं। तो देखिए ये जो स्थल है यहाँ पर फ्रांसिस बुकनान जो है वे आए थे और उन्होंने भी इस स्थल का जो जिक्र है वे किया है। और साथ ही साथ ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ी के बारे में उतनी जो जानकारी है हमें प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर इस पहाड़ी का जो उल्लेख है बहुत ही कम मिलता है और यहाँ पर जो ऐतिहासिक जो ये है मतलब अवशेष जो है उनके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। देखिए यहाँ पर इस पहाड़ में जो भित्ति चित्र जो है, जो चित्र बनाए गए हैं जिसे उकेरा गया वो थोड़े से अलग है और अन्य जो हमने अभी तक आपको इस चैनल के माध्यम से जो बौद्ध शिल्प दिखाए हैं उनसे यह बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अलग है। वहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक शुरुआती में स्तूप का जो शिल्प है वो बनाया गया है, जो कि यहाँ पर जो ओटिव स्तूप रहा होगा उस ओटिव स्तूप का जो शिल्प है आप देखिए यहाँ पर से आपको दिखाई देगा। ऊपर से देखिए ऊपर उसका जो छत है वो बना हुआ है और नीचे से यहाँ पर आपको एक स्तूप जो है वो स्तूप बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरा स्तूप है, उसके ऊपर छतावली भी दिखाई दे रही है स्तूप के ऊपर। इस रेंज में ऐसी जो बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला है, मतलब यहाँ पर हमने अजगैबीनाथ, यहाँ पर आपको जो पहाड़ी अजगैबीनाथ के जो मतलब दो बड़े बड़े पहाड़ जो है वो दिखाए थे। उसके अंदर भी आपको यहाँ पर जो शैव पंथ के जो शिल्प है, शैव और वैष्णव दोनों दिखाए थे और उसके अंदर एक भगवान बुद्ध का शिल्प भी है वे भी आपको दिखाया था। और इन पहाड़ों में इसी प्रकार से हमें जो भगवान बुद्ध हो या फिर यहाँ पर जो शैव वैष्णव उनके शिल्प दिखाई देते। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो शिल्प है ये बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर आप ये बुद्ध की मूर्ति देख पा रहे हो, यह जो है यह एक्चुअली तिब्बतियन कल्चर वाली मूर्ति है पूरी की पूरी, क्योंकि इसके अंदर आपको एक जो हाथ है इस मूर्ति का, इसके पीछे देखिए भगवान बुद्ध का जो ये है सर है, उसके पीछे मंडल दिखाई दे रहा है। मंडल के नीचे देखिए यहाँ पर से आपको भगवान बुद्ध के गले में देखिए अलंकरण दिख रहा है, उसके साथ साथ चिवर देख सकते हो। इनका जो एक हाथ है, एक हाथ यहाँ पर मुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर ये भगवान बुद्ध है, लेकिन यहाँ पर जो 5 बुद्धा होते हैं, यानी यहाँ पर पद्म संभव हुआ या फिर रत्न संभव हुआ या फिर वैरोचन हुआ या फिर अमोघ सिद्धि हुए, उनमें से यहाँ पर एक जो बुद्ध है वे है, क्योंकि इनका हाथ जो यहाँ पर देखिए नीचे गया हुआ है, ऐसे हाथ है। एक्चुअली अगर ऐसे हाथ रहेगी, ऐसी मुद्रा रहेगी तो बेसिकली वो जो है वो रत्न संभव की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है वे होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कई सारे जो घंटे हैं वे भी बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए कई सारे जो घंटे हैं, बेल, ये तिब्बतियन कल्चर का ये मुख्य ढांचा है। और स्तूप नुमा भी अवशेष दिखाई दे रहे, क्योंकि स्तूप जैसा भी दिखाई देता है, बेल भी है, ये देखिए स्तूप है। ये तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो स्तूप है वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर लिखा बहुत कुछ गया है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों यहाँ पर इसकी जो लिपि है, एक तो पाला पीरियड की है, पाला पीरियड के बाद की, और तिब्बतियन लिपि जो है वे मिक्स है। यहाँ पर जो वर्ड है, वर्ड जोड़े गए हैं, कुछ कुछ वर्ड हम पढ़ सकते हैं और कुछ कुछ जो वर्ड है वो थोड़े से पढ़ने में अलग है। देखिए क्योंकि इसका जो हमने देखा सारांश जो है लिपि का थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। यहाँ पर ये र देखिए और इसके ज्ञ देखिए, ये ज्ञ है ज्ञ, और ये म है, म को यहाँ पर य जोड़ा गया है, ज्ञम्य। इस प्रकार का जो मतलब आगे भी है, यहाँ पर से पूरा ये थोड़ा सा मिट चुका है, नहीं तो हम यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। ये भी वैसा ही है, म्य। एक्चुअली ये मंत्र होंगे तिब्बतियन भाषा में लिखे गए, वे यहाँ पर सूचित करते हैं सारे के सारे। ये बड़े हैं मंत्र। और यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर भी एक शिल्प है और वो बड़ा शिल्प है। यहाँ पर एक आपको भगवान बुद्ध का ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बोधिसत्व का जो शिल्प है आप यहाँ पर से देख सकते हो।
और ये खड़ी अवस्था में अभय मुद्रा में यहाँ पर ये भगवान बुद्ध का जो शिल्प है वो यहाँ से शुरू होता है। देखिए ऐसे इस प्रकार से ये बड़ा है और इसके दोनों हिस्से में यहाँ पर जो बोधिसत्व रहे होंगे, बोधिसत्व के जो शिल्प है वे निकाले गए। हमारे पास पानी बहुत कम है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर से देखिए ये बड़ा शिल्प है, भगवान बुद्ध का ही है। भगवान बुद्ध के शिल्प के यहाँ पे ये दूसरा जो शिल्प है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको जो स्तूप है, स्तूप का जो अंकन जो किया हुआ दिखाई देगा आपको। देखिए ये पूर्ण आकार में आप स्तूप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखिए ये स्तूप देखिए इस चैनल के माध्यम से आपको हमने अनगिनत प्राचीन बौद्ध स्तूप दिखाए, चाहे वो शारीरिक धातु स्तूप हो, चाहे वो पारिभोगिक स्तूप हो, चाहे वो मनोति स्तूप हो, चाहे वे स्मारकीय स्तूप हो। ये चारों के चारों जो स्तूप है वे हमने दिखाए हैं। और ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो यहाँ पर जिसको उकेरा गया है, ये स्तूप जो है बड़ा दिखाई देता है। इसके ऊपर छतावली हमें दिखाई देते हैं। ये ओटिव स्तूप है और इस ओटिव स्तूप के यहाँ पर इन चारों ओर जिस प्रकार से भगवान बुद्ध की 4 विविध प्रकार की मूर्तियां होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इसका जो फ्रंट एरिया है स्तूप का, स्तूप के फ्रंट एरिया में ये जो मूर्ति आपको बनाई हुई दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए ये ध्यानी मूर्ति है। ध्यानी मूर्ति में आपको साफ तौर पर यहाँ पर ध्यान अवस्था दिखाई दे रही है और जो मुंह है वे खंडित हुआ है। और यहाँ पर इसका ये वाला हिस्सा देखिए, हाफ आप ये सर्कुलर देख पा रहे हो। ये जो हाफ यू आकार जो है, ये यू आकार दरअसल यहाँ पर नाग बनाने का प्रयास किया गया है। मतलब 5 नागों का जो फना है वो बनाने का जो प्रयास है वे किया गया। शायद से ये जो मुचलिंदा नागा मुचलिंदा का जो शिल्प है यहाँ पर भगवान बुद्ध को जिन्होंने संरक्षण दिया है वे हमें दिखाई देते हैं मुचलिंद नाग का, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर ये फने ही नाग के ही फने हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार का जो आवरण है वे नहीं हुआ करता। तो ये उसी के लिए बनाया गया था और ये उसी प्रकार से बना हुआ भी दिखाई देता है स्तूप के बीचों बीच में। और यहाँ पर ऊपर जो मंदिर है उस मंदिर में भी यहाँ पर से जब एक मूर्ति मिली थी यहाँ पर के इस क्षेत्र में, तो ऊपर रखी गई है जो कि यहाँ पर मुचलिंद नाग जैसी ही प्रतीत होती है। तो वे भी हम देखेंगे, मुचलिंद नागा की ध्यानी मूर्ति है वो हम देखेंगे। शायद से वे यहाँ पर उसी प्रकार से मुचलिंद नागा का जो मठ है वे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेख है इन लेखों से भी ऐसे ही प्रतीत होता है। क्योंकि यहाँ पर ये पढ़ने तो मतलब ये तिब्बतियन लैंग्वेज है और थोड़ी सी मिक्स है, तो इसके अंदर मुचलिंदा का जो उल्लेख है शायद से वे आया हुआ हमें दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर उसी प्रकार के जो लेख है उसको वर्णित करते हुए हमें दिखाई देते हैं, जो कि तिब्बत भाषा है, मुचलिंदा करके दिखाई दे रहा है हमें ऊपर से, लेकिन एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते। लेकिन लिपि तो वहीं पर जो है इंडिकेट कर रहे हैं, वहीं का संकेत दे रहे हैं। यहाँ पर भी आपको एक स्तूप दिखाई देगा जो कि बहुत ही शानदार है। स्तूप की छतावली देखिए, यहाँ पर आप स्तूप का छत देख सकते हो और बहुत ही बढ़िया से जो है यहाँ पर स्तूप जो है वो बनाया गया है। और दूसरा देखिए यहाँ पर और एक शब्द जो लेख है वो दिखाई देता है, कील करके यहाँ पर वर्णन आया हुआ है। ये वर्णन पहाड़ी का भी हो सकता है, तो वो हमें यहाँ पर जो है वो दिखाई देता है। और ये स्तूप देखिए बहुत ही शानदार जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और इसके आगे भी देखिए यहाँ पर भी स्तूप है। और ये जो सारे के सारे स्तूप है हमारे देश में, यहाँ पर जो जितने भी उस समय पर बौद्ध स्थल थे उसके सारे के सारे शायद से कलर फॉर्म में, ये जहाँ पर जो तिब्बतियन मंक आए होंगे उनके पास प्राचीन काल के उस समय के जो छाप रही होगी वे थी शायद से, और उसी के ऊपर से उन्होंने यहाँ पर जैसी छाप उनके पास थी वैसी जो छाप है यहाँ पर इस पहाड़ी के जो निचली तलहटी है यहाँ पर इन्होंने उकेरा हुआ हमें दिखाई देता है। और भी यहाँ पर लेख लिखे गए और बहुत कुछ जो संदेश है वे यहाँ पर उन्होंने देने का जो प्रयास है वे किया था। एक समय ऐसा हुआ था, ये जो पूरा उत्तर वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ पर बिहार राज्य हो या फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा हो या फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो, ये जो सारा इलाका है ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो वज्रयानी शाखा है, इन वज्रयानी शाखाओं का गढ़ बन चुका था और बड़े पैमाने और बड़ी संख्या में
उनकी जो तादाद है यहाँ पर गुप्तों और पालों के समय पर बढ़ गई थी। लेकिन देखिए जैसे ही पालों का पतन हो गया, पालों के पतन के बाद यहाँ पर ये जो पालों के पतन के बाद और खिलजी के आक्रमण के बाद यहाँ पर जो बुद्ध धम्म है वो जैसे थमसा गया हो, और उसको बचाने के लिए यहाँ पर जो तिब्बतियन मंग जो है इस प्रकार के गांव-गांव में जाकर उन्होंने आसरा लिया हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सारे के सारे आप इस पहाड़ी पर देखोगे तो यहाँ पर स्तूप बनाए गए। यहाँ पर हमारे जो पूर्वज है, पूर्वजों ने यहाँ पर संदेश दिए हैं इस प्रकार के। और उस समय पर यहाँ पर जो अब हम स्क्रिप्ट देख पा रहे हैं, ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ पर की जो मूल हमारे देश की जो भाषा है जिसे ब्राह्मी कहा जाता है, और इस ब्राह्मी में से ही यह एक निकला हुआ स्वरूप है। मतलब उसमें से चेंजेस होकर आज की जो तिब्बतियन लैंग्वेज जो है वे बनी हुई है, हमारे देश की है और हमारी ही यह लैंग्वेज है। और इसमें यहाँ पर जो लेख है वे लिखे हुए हमें दिखाई देते हैं। अभी हम यहाँ से ये सारे स्थल देखकर ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी हम पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में आए हुए, और ऊपरी हिस्से में यहाँ पर देखिए प्राचीन स्मारक के जो ढांचे हैं वो हमें दिखाई देते। यहाँ पर जो ढलान है वे गिरी हुए, यहीं पर देखिए आपको ये ब्रिक्स दिखाई दे रहे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो पत्थर के जो क्यूब्स है इस वे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर प्राचीन स्मारक का जो ढांचा है वो ढह गया है यहाँ से नीचे। तो देखिए ये जो पहाड़ के ऊपर भी यहाँ पर प्राचीनतम जो स्मारक रहा होगा उसके जो संकेत है वे यहाँ पर से प्राप्त होते। चलेंगे ऊपर मंदिर में और देखेंगे यहाँ का शिल्प। यहाँ पर आपको मुख्य पुरातात्विक ढांचा दिखाई देगा, और ये जो मुख्य पुरातात्विक ढांचा है इसे यहाँ पर रिस्टोर करने का जो प्रयास है वो किया गया था। इसके ऊपर देखिए यहाँ पर जो हवन है या फिर यहाँ पर एक फ्लैग लगाने के लिए यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो ये पूरा ये बनाया गया, चौथरा बनाया गया है यहाँ पर। और इसके नीचे यहाँ पर आपको ये जो पूरे ईंटों के जो अवशेष है वो दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही प्राचीनतम है। और इसी के सामने यहाँ पर देखिए मंदिर हमें दिखाई दे रहा है, और इस मंदिर में भी यहाँ पर प्राचीन पुरातात्विक जो मूर्ति है वे रखी गई है। देखेंगे यहाँ पर आप ये दीवार का जो ढांचा है वो देख सकते हो, और यहाँ पर आधुनिक स्मारक बनाया गया था। और इस आधुनिक स्मारक में यहाँ पर जो प्राचीन ईंटें जो है वे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो ढांचा है वो गिर गया है, कोलैप्स हुआ है, और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। और जो सीढ़ियाँ है इसी ईंटों से जो है वो बनाई गई थी। देखिए यहाँ पर आप नीचे उतरने के लिए स्मारक के आप देख सकते हो। और यहाँ पर से जो ऊपरी जो ढांचा है आप यहाँ से देखिए एक दीवार का जो मलबा है वो दिखाई देता है, वो भी वहाँ से ढह चुका है। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर से हम ये जो मूर्ति है मूर्ति देखेंगे, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर से आप ये बहुत ही प्राचीनतम और बहुत ही शानदार जो मूर्ति है वे आप देख सकते हो। यहाँ पर ये जो मूर्ति है मुचलिन नागा की है। और ये जो है देखिए जिस प्रकार से हमने नीचे मूर्ति देखी या फिर जो शिल्प देखा, उस शिल्प में हमें मंडल दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर इस मूर्ति में आप देखिए जो जिस प्रकार से हमने रत्न संभव के शिल्प देखे हैं, ठीक उसी प्रकार से रत्न संभव का जो शिल्प है वे दिखाई देता है, जिसमें यहाँ पर जो मुचलिन नागा जो है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पर भगवान जो है उनके सर के ऊपर आप पूछ निशा देखिए, उनके घुंघराले बाल देखिए, और साथ ही साथ चिवरनुमा जो अवशेष है वे आप देख सकते हो। यहाँ पर के जो स्थानिक लोग हैं वे यहाँ पर जैसे शंकर भगवान का रूप समझकर पूछते हैं, शिव जी का रूप समझकर पूछते हैं। तो ये यहाँ पर पुरातन है। और जो हमने अभी पहाड़ी पर देखा वे भी ऐसे ही जो शिल्प है वे प्रतीत होती है, लेकिन ये मूर्ति के फॉर्म में है, और ये भी नीचे ही प्राप्त हुई थी। उसके बाद यहाँ पर मंदिर में लाकर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो मूर्ति है वे दिखाई देती है। और इस पूरे पहाड़ी पर इस प्रकार के जो बिखरे हुए जो अवशेष है वो दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल कर स्मारक बनाया गया था, जिसका हाल ही में बनाया गया आधुनिक स्मारक जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर और एक मंदिर बनाया गया, यहाँ पर दो मंदिर है, दोनों जो है यहाँ पर पुरातात्विक ढांचे के ऊपर बनाए गए हैं। तो हमने इस प्रकार से आज यहाँ पर ये जो ढोल पहाड़ी है, ढोल पहाड़ी पर ये जो पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे,
उसकी हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की, जिसके तहत तक हमने जानने की कोशिश की यहाँ पर प्राचीन काल में तिब्बतियन मोनेस्ट्री हुआ करती थी, और उस तिब्बतियन मोनेस्ट्री के जो अवशेष है वे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये उसकी ओर इशारा करते हैं, ये उसी की ओर संकेत देते हैं।